बूट इसमें देखते हैं कैसे वाला मिलेगा। तो इसमें भी आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा HR-V, इंडिया की मोस्ट अवेटेड प्रीमियम मिड साइज SUV। आज आपको समझाते हैं आपकी ऑल न्यू HR-V अपने साथ क्या ऑफर करेगी, कैसा इसका डिज़ाइन है, क्या सेफ्टी पैकेज है और माइलेज में जो यहाँ पर क्लेम किए जा रहे हैं वो क्या आपको मिलने वाले हैं। सबसे खास बात है आज हमारे साथ होंडा HR-V का RS वर्जन है जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक अवतार में आपके सामने लेके आया हूँ। और मुझे सबसे खास बात लगा ना, इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है ये है 253 Nm का, जो कि बिल्कुल सेम है जो आपको क्रेटा अपने 1.5 टर्बो पेट्रोल के साथ दे रही है। 253 Nm का टॉर्क। गाड़ी का जो साइज़ है इंडिया में जो भी आपको मिड साइज SUV मिल रही है, आप बात करिए ग्रैंड विटारा की, आप बात करिए हाइराइडर की, सेल्टॉस की, क्रेटा की, उन सबसे ज़्यादा है 4385 मिलीमीटर के साथ सबसे लंबी गाड़ी है। डिज़ाइन बहुत शानदार है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लुक दिया है यहाँ पर होंडा ने। होंडा होने को एक जापानीज़ कंपनी है लेकिन यहाँ पर एक यूरोपियन डिज़ाइन इसमें दिया गया है। फ्रंट की प्रोफाइल बहुत ही अल्टीमेट। अगर आप एक प्रीमियम स्टांस चाहते हैं ना गाड़ी में, इससे बढ़िया लुक आपको नहीं मिल सकता है। साथ में देखेंगे यहाँ पर आपको होंडा का हाइब्रिड लोगो बहुत ही बढ़िया लुक के साथ मिलेगा। RS की बैजिंग, क्रोम के कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक हार्ट बीट में डिज़ाइन देखने को मिलेगा। फ्रंट में देखेंगे बहुत ही बढ़िया ग्लॉस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको ADAS के फंक्शन मिलते हैं जो कि ये अपने लेन वॉच कैमरे से ही कर लेती है। कोई भी इसमें आपको डॉपलर सेंसर नहीं मिलेगा जिस तरीके से हुंडई अपनी वर्ना के अंदर दे रही है। फ्रंट की प्रोफाइल देखेंगे तो गाड़ी का जो साइज़ है ना, एक क्रॉसओवर डिज़ाइन है, बढ़िया लगता है, एक मॉडर्न अपील है। ऑल LED सेटअप के साथ आती है। कोई भी हैलोजन यहाँ पर आपको नोटिस नहीं होगा। किस तरीके से नीचे देखिए फॉग लैम्प को हाउस किया गया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्मार्ट डिज़ाइन रखा गया है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका RS एडिशन है। स्पेशली ये इसका वाइट कलर है, साथ में ये इसका ग्रे टोन है और ग्रे टोन में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। साइड से तो इसका एक अलग ही अपील है, एक क्रॉसओवर डिज़ाइन के साथ साथ एक जो कूपे शेप बना है पीछे। यहाँ पर देखेंगे अलॉय, तो अलॉय के शेप में यहाँ पर ब्रिजस्टोन का यूज़ किया गया है। अगर इसका साइज़ देखेंगे 225 प्रोफाइल का टायर, 50 सेक्शन के साथ, रेडियल 18 इंच के आपको रिम साइज़ मिलेगा। 5 आपको लग्नट है, बढ़िया सी आपको क्लैडिंग कुछ यहाँ पर देखेंगे पियानो ब्लैक के साथ ही क्लैडिंग आता है। हमारा आज का मेन मोटो है ये समझना, क्या ये गाड़ी क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा और हाइराइडर उनसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा, क्योंकि हुंडई और जो आपकी किया है वो स्पेशली इंडिया में इस सेगमेंट में रूल कर रही है। और जो होंडा सिटी एक तरीके से आपको मिलती है, उसी का ये एक SUV अवतार भी है। इसको सबसे ज़्यादा खास बनाता है, इसमें आपको सेम हाइब्रिड सिस्टम दिया गया जो आपने होंडा सिटी में देखा है। 1498 cc का पेट्रोल इंजन मिलेगा 4 सिलेंडर वाला, जो कि आपको ऑफर करता है 131 हॉर्स पावर पूरे हाइब्रिड सिस्टम के साथ और 253 Nm का टॉर्क, जो कि बहुत ही सही है। फ्रंट प्रोफाइल में देखेंगे तो विंडशील्ड का साइज़ थोड़ा छोटा लग सकता है। रूफ की बात करेंगे तो स्मार्ट पानोरामिक सनरूफ आती है, अलग लेवल की चीज़ है। हम इंडियंस के लिए थोड़ा नया होगा, थोड़ा समझ लेंगे। पीछे देखेंगे शार्क फिन एंटीना और जो आप पावर टेलगेट देख रहे हैं इसके तो बात ही अलग है। मतलब जो भी आ रहा है ना, इसी चीज़ को यहाँ पर चेकआउट कर रहा है। कलर ऑप्शन थोड़ा सा शाइनी है, थोड़ा सा पर्ल फिनिश के साथ आपको बढ़िया सा वाइट टोन दिया गया है। पीछे आपने देखा सारी की सारी आपको जो टेल लैम्प मिलती है फुल LED के साथ है। कुछ यहाँ पर आपको जो बम्पर डिपार्टमेंट है ये भी ग्लॉस के साथ दिया गया है। इस फिनिश के साथ अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये थोड़ा सा नॉर्मल आपको लगेगा, ये RS अवतार नहीं है, ये नॉर्मल है। इसमें क्या मिस आउट होगा, जो आप पियानो ब्लैक एलिमेंट देख रहे हैं वो यहाँ पर नॉर्मल सिल्वर फिनिश, जो थोड़ा सा आपको मैट फिनिश के साथ बम्पर है वो ऑफर किए गए। पीछे आपको एक ऑल LED में रनिंग टेल लैम्प मिलता है। बूट इसमें देखते हैं कैसे वाला मिलेगा, तो इसमें भी आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि होंडा HR-V फीचर से बिल्कुल लोडेड है। बूट स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 335 लीटर का बूट स्पेस है, 335 लीटर का बूट स्पेस। 335 को अगर आप कंपेयर करेंगे 373 लीटर का बूट स्पेस ग्रैंड विटारा दे रही है, हाइराइडर दे रही है अपने नॉन हाइब्रिड वर्जन में। ये हाइब्रिड वर्जन है, इसीलिए यहाँ पर 335 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि मुझे लग रहा है कि ग्रैंड विटारा से ज़्यादा है। उसमें लगभग 300 के आसपास का मिलता है अगर आप हाइब्रिड वर्जन खरीदेंगे तो। उसी के साथ अगर आप इसको सेल्टॉस और क्रेटा से कंपेयर करेंगे उसमें 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अब उसी के साथ ये देखा आपने इसकी साइड की प्रोफाइल को, और साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर जो अलॉय है किस तरीके का मिलता है, ब्रिजस्टोन का टायर है। और साइज़ देखेंगे तो 215 का टायर यहाँ पर हो चुका है, 215 की प्रोफाइल, 60 सेक्शन और रेडियल 17। पीछे आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। फ्यूल टैंक की पोजीशन यहाँ किए गए, ये भी बहुत इनोवेटिव यहाँ पर काम किया गया है। इस साइड देख रहे हैं इंटीरियर्स, कहीं ना कहीं होंडा सिटी और होंडा सिविक जो नई जनरेशन 11th जनरेशन है उसके इंस्पिरेशंस यहाँ पर आए हुए हैं। इस गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल में आएंगे तो साइड से ही नोटिस करेंगे जो इसका IRVM के साथ साथ जो ORVM है, यहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा, फ्रंट में जो 360 डिग्री कैमरा हम सबको चाहिए वो इसमें मिस आउट है। अब आप इस गाड़ी को देखिए या फिर इस गाड़ी को देखिए, दोनों में ही हाइब्रिड का ऑप्शन है।
बाकी डोर हैंडल देखेंगे तो क्रोम मिस आउट है, बॉडी कलर्ड है और अच्छी फिनिश मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम फील यहाँ पर दी गई है। अच्छी बात यह है इसमें की फॉब को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पॉकेट में भी की फॉब है तो वहाँ से भी ऑन द गो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, तो वो एक बढ़िया चीज़ लगेगी। यहाँ से अगर आप इंटीरियर्स में आएंगे तो ऑल ब्लैक इंटीरियर्स लगेंगे, एक मैट फिनिश भी है, सॉफ्ट टच मटेरियल भी बहुत जगह यूज़ किया गया है। और जो होंडा की एक प्रीमियम अपील जिस तरीके से वहाँ आपने देखी नॉन आरएस के अंदर, वो आरएस के अंदर तो बढ़ते हुए मिल जाएगी और अच्छी लगने वाली है। ग्लॉसी एलिमेंट्स है, भर भर के जो प्रीमियम टोन है वो इस्तेमाल किया गया है। इस साइड से देखेंगे कुछ आपको सेमी सॉफ्ट टच दिया गया है, ये सॉफ्ट टच मिलेगा। एक यहाँ पर आपको सिल्वर क्रोम लाइनिंग दी गई है, यहाँ पर आपको पियानो फिनिश है, थोड़ा ब्रश्ड आउट फिनिश दिया है मेटेलिक के साथ। नीचे अगर आप देखेंगे बॉटल के लिए स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट यहाँ है, ट्विटर्स का आता पता नहीं है, वो इसी के अंदर इंटीग्रेट किए होंगे, कोएक्सियल वाला सिस्टम दिया होगा। साथ ही यहाँ पर आपको टेलगेट का ऑप्शन ऑफर किया गया है और साथ ही यहाँ पर आपको जो फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है उसका सिस्टम है और साथ ही यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। और ये जो होंडा सेंसिंग की टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेस करने के लिए मेन डायल यहाँ है, या आपको फ्रंट में जो एसी वेंट है उन सब का जो फ्लो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए बढ़िया ग्लॉस फिनिश के साथ दिया गया, ये सॉफ्ट टच के साथ आता है। यहाँ पर जो आपने लेन वॉच कैमरा देखा उसका यहाँ पर आप जो फीड है ये ले सकते हैं सिंगल एक्सेस में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको लाइट्स के कंट्रोल, स्टीयरिंग बहुत प्रीमियम लगेगा, एक सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ साथ जो सारे लेन फंक्शन है यहाँ से एक्सेस हो जा रहे हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ दिया गया है, बेसिक क्रूज कंट्रोल के फंक्शन इस साइड है। सीट्स की बात करें तो पावर्ड सीटिंग यहाँ पर मिल रही है जो कि नॉर्मल फंक्शन के साथ है। किस तरीके से काम कर रही है वो देखिए, आगे पीछे 6 वे एडजस्टेबल का फंक्शन है। यहाँ पर एक डेड पेडल में देख पा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको बढ़िया सा स्पोर्टी फिनिश में सारे के सारे एक्सीलरेटर और ब्रेक पैड में मिलने वाले हैं। बैठ के देखते हैं, मतलब गाड़ी की हाइट भी अगर आप देखें तो जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर इसका फिगर आप एक तरीके से समझ सकते हैं जो आपको सेल्टॉस और क्रेटा देती है उसी के रेंज में है। 196 mm का पूरा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। अब देखिए बाहर कैसी इसकी पूरी विजिबिलिटी है, बॉनेट पूरा विजिबल आपको होने वाला है, तो एक प्रीमियम अपील आप चाहते हैं बढ़िया तरीके से मिलेगी। 196 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया के हिसाब से बिल्कुल सही बनाता है, लेकिन विटारा और ग्रैंड विटारा या फिर आप हाइराइडर की बात करें उसमें थोड़ा और ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे किस टाइप का इसका पूरा डिस्प्ले है और यहाँ पर भी आपको एक फुली डिजिटल TFT डिस्प्ले मिलती है जो कि 8 इंच के आसपास की है। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दिया गया, फुली ऑटोमेटिक एसी यहाँ रखा गया है। नीचे आप देख रहे हैं ये पूरा जो बेजल बनाई गई है, सेमी बेजल यहाँ पे मिलने वाली है जो कि मेटेलिक फिनिश के साथ है, अच्छी लग रही है। होंडा का यहाँ पर जो आपको हाइब्रिड सिस्टम मिलता है ये अपने साथ देने वाला है CVT टेक्नोलॉजी, तो ये ट्रांसमिशन CVT है, स्मूथ है, परफॉर्मेंस अच्छी है। पावर फिगर जिस तरीके से आपको इसमें 131 हॉर्स पावर बना के दे रहा है इसका हाइब्रिड सिस्टम, 253 Nm का टॉर्क बना रहा है जो सेम है भाई साहब क्रेटा 1.5 टर्बो पेट्रोल के बराबर। अब देखिए ना कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस है, मतलब इतना सेम सा हो गया मतलब कहाँ ये हाइब्रिड सिस्टम और वो टर्बो पेट्रोल दोनों ही अपने में धुरंधर है, लेकिन फिर भी सेम वैल्यू पे आगे रुक गए। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और बी मोड है जिसमें जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्ट हो जाएंगे, हिल डिस्टेंस कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। और इस साइड देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा स्पेस मिलने वाला है अपने हाथ को रखने के लिए। इस साइड देखेंगे तो किस हिसाब का आपको यहाँ पर जो स्टीयरिंग है टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन देने वाला है, तो ये भी एक बढ़िया सी चीज़ है। बाकी हेड रूम शोल्डर रूम में गाड़ी में कोई कमी नहीं है। यहीं से नज़र आप डालेंगे जो इसके स्मार्ट व्यू कह रहे थे, पानोरामिक सनरूफ, जो कि ये ग्लास हटेगा नहीं, रेंज रोवर वाली वोल्वो वाली फील आपको मिलेगी। बीच में इसमें आपको एक क्रॉस मेंबर मिलता है और यहाँ पर आप चाहे तो इस शेड को इस प्रकार जो आप नेट है उसको लगा के जो अपना व्यू है सनलाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन एक ग्लास हमेशा इसमें लगा रहेगा। उसी के साथ एक चीज़ आपको और दिखाऊँ तो जो पीछे का ग्लास है ये स्लाइडेबल वाला भी इसमें फंक्शन नहीं है। इसके जो ये पैनल्स है ये अलग अलग हटेंगे, जैसे थार में आपने सॉफ्ट टॉप को थोड़ा हटाने की कोशिश करी है वैसा ही कुछ है, फिर जाके ये ग्लास हट जाएगा और वो सारे पैनल आप पीछे बूट में रख सकते हैं। उसको देख लेते हैं। बाकी इसको देखेंगे तो पूरा आपको जो होंडा सिटी है उसकी याद आने वाली है। कुशनिंग में गाड़ी बहुत सही काम कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं है कुशनिंग के मामले में। टोटल सेफ्टी सेंस में भी आपको ABS, EBD, ESP, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और उसके साथ 6 एयरबैग, सारे फंक्शन आपको होंडा सिटी वाले मिलेंगे। प्लेटफॉर्म होंडा सिटी वाला गाड़ी शेयर करती है। अब जैसे इस गाड़ी का आप साइज़ भी देखेंगे तो आपको कॉम्पैक्ट फील होगी, मॉडर्न अपील है गाड़ी के अंदर। तो इंजन भी यहाँ पर होंडा ने स्मार्टली चूज़ करा, होंडा सिटी का सेम हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पर आपको दे दिया। 1498 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर में आता है, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ है। लेकिन ये होंडा सिटी से अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको एटकिंसन साइकिल के ऊपर इंजन काम करता है। पावर फिगर इसके थोड़े कम आपको मिलने वाले हैं, उसके साथ टॉर्क भी इसका थोड़ा कम है। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे एयर फिल्टर, आप देखेंगे
रेजोनेटर का चैम्बर है। जो ये हाइब्रिड पावर ट्रेन यहाँ पर आपको मिलने वाली होंडा की, ये पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कि जो इसका इंजन है ये कभी भी चाहे या फिर एक स्पेसिफिक आरपीएम या फिर एक स्पेसिफिक स्पीड में सीधे अपने व्हील से कनेक्ट होकर पावर सीधे व्हील्स पर ट्रांसफर कर सकता है। बीच में जो जनरेटर है उसको ये फ्री कर देगा। लेकिन अगर यही बात निसान के साथ होगी तो निसान सीरीज हाइब्रिड देता है, वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। तो ये थोड़ा स्मार्ट है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इसीलिए है, और करीब 25 kmpl का माइलेज भी ये क्लेम कर लेते हैं। और ये इसका पूरा लेआउट है। बैटरी यहाँ देखेंगे, यहाँ पर होंडा का आपको जो सारा HEV सिस्टम मिलेगा, होंडा इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम, वो प्लेस है। उसके साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी आपको फ्यूल इकोनॉमी के मामले पे कितना माइलेज देती है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर पावर फिगर आपसे मैं डिस्कस कर रहा था कि ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसमें कोई भी टर्बो चार्जर नहीं है, अगर आप होंडा सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 119 हॉर्स पावर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये एटकिंसन साइकिल पे काम कर रहा है, जो कि थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंट वे पे काम करेगा। 106 हॉर्स पावर बनाएगा केवल। सिर्फ इंजन की बात हो रही है, अभी हाइब्रिड के सिस्टम की बात ही नहीं हुई। 106 हॉर्स पावर। और अगर आप टॉर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपको 127 Nm का टॉर्क देने वाला है। अब बात आती है हाइब्रिड सिस्टम की, यानी कि इंजन भी पावर लगाने वाला है, जो बैटरियों में एनर्जी स्टोर है वो मोटरों को चलाएगी, वो मोटर भी पावर लगाएंगी। तो मिलकर ये पूरा सिस्टम यहाँ पे पावर बनाता है 131 हॉर्स पावर की और 253 Nm का टॉर्क। अगर आपके लिए टॉर्क मैटर करता है, गाड़ी की एक्सेलरेशन आपको पसंद है, तो इसका जो सिस्टम है चलने का बहुत ही लीनियर फील होगा। और कहीं ना कहीं जो क्रेटा 1.5 टर्बो पेट्रोल है, इनिशियल में तो बहुत अच्छा उसको टक्कर ये सिस्टम दे सकता है। अब इसके अलावा और कोई इसमें ऐसे कोई नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा। हाँ, स्पेस के मामले में क्रेटा थोड़ी और ओपन फील होती है, लेकिन सेफ्टी के मामले में ये ज़्यादा सेफ फील होगी आपको, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म ज़्यादा रेपुटेशन के साथ है। गाड़ी की अगर आप चौड़ाई की बात करें तो 1790 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है, 4330 मिलीमीटर इसकी अगर आप चौड़ाई देखेंगे नॉर्मल वाले मॉडल की है, जो कि फिर भी ज़्यादा है आपकी क्रेटा सेल्टॉस से। लेकिन अगर आपको ग्रैंड विटारा और हाईराइडर को पीछे करना है तो फिर आपको इसके RS मॉडल में जाना पड़ेगा, जिसकी लंबाई आपके सामने है 4385 मिलीमीटर्स की। अगर आप देखें हाईराइडर की लंबाई तो वहाँ पर 4365 है, विटारा की है 4345। लेकिन अगर रियलिटी में देखें ना अगल बगल रख के, तो ग्रैंड विटारा और हाईराइडर इससे थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगेंगी। इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा किया गया ना कि थोड़ी मॉडर्न लग रही है, थोड़ी कॉम्पैक्ट लग रही है, और लग ही नहीं रही कि हाईराइडर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है। साथ ही अगर आप इसके हाइट को देखेंगे तो इसकी हाइट यहाँ पर रखी गई है 1590 मिलीमीटर, तो यहाँ पर ये थोड़ा पीछे रहती है। तो हेडरूम अभी देखते हैं सेकंड रो में कितना आ पाएगा। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट है इसका जो व्हील बेस है, व्हील बेस इसका सबसे लंबा आपको मिलने वाला है, 2610 मिलीमीटर का ओवरऑल इसका व्हील बेस रहने वाला है। और साथ ही हम देखते हैं आपकी फ्यूल इकोनॉमी का फिगर यहाँ पे कितना क्लेम किया गया है। 25.6 kmpl का माइलेज यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। 100 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी 4 लीटर का फ्यूल लेने वाली है, तो 25 का माइलेज कंपनी क्लेम्ड है। रियल लाइफ में ये गाड़ी आपको 20 से लेकर 22 kmpl का माइलेज देगी। फिर भी रनिंग कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 5 रुपये पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट है। एक हाइब्रिड गाड़ी बंदा इसीलिए खरीदता है, एक तो चलाने में थोड़ी स्मूथ होती है, उसके साथ पावर भी अच्छी मिलती है, और रनिंग कॉस्ट भी डीजल गाड़ी के आसपास आ जाती है, और माइलेज से भी आदमी परेशान नहीं होता है। बस वही है कि इस गाड़ी की जो इनिशियल कॉस्टिंग होगी हाइब्रिड में 20 से लेकर 22 लाख के रेंज में रहने वाली है। लेकिन हमें हाइब्रिड नहीं चाहिए, पहले हमें सिंपल पेट्रोल दे दीजिए, जो कि 1.5 सिस्टम के साथ आएगा, सिंपल होंडा सिटी का इंजन होगा, और स्टार्टिंग प्राइस 12 लाख के साथ बहुत ही सही वैल्यू होगी। एक नज़र आपको दिखाते हैं अब इसकी सेकंड रो सीटिंग और ग्राउंड क्लियरेंस में कह रहा था ना 196 mm, जो कि यहाँ पर आपके सामने है। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी में, कोई शिकायत नहीं। साइड में देख रहे हैं क्लैडिंग का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट, जो कि डोर को पूरा कवर करता है, कीचड़ नहीं लगने देता है, और ख़राब रास्ते में जाके भी आपको जब दरवाज़ा खुलेगा तो साफ़ ही मिलने वाला है। पीछे आप सारा सिस्टम इसका देखेंगे, डिपार्चर एंगल भी सही है। गाड़ी केवल फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर व्हील में कोई पावर नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 3 लोगों के बैठने के लिए ऐसा स्पेस बनाया गया है। बीच में मोटा तगड़ा हम्प आपको मिलेगा, बीच में हेडरेस्ट है, तीनों के लिए आपको यहाँ पर मिल जाती है हेड इंस्टेड। एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे, इस साइड तो पैक्ड है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कुछ कटआउट्स आपको यहाँ दिए गए। जो बैटरी प्लेस की गई है हाइब्रिड की, वो इन सीटों के नीचे ही प्लेस की गई है, तो इनके वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पर कटआउट दिए गए। नहीं तो भैया बैटरी कैसे कूल होंगी। जैसे मारुति और आपकी टोयोटा, उनने तो बूट के अंदर बैटरियाँ दी है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वेंटिलेशन बना रहता है, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे है, तो उनके लिए एडिशनल यहाँ पर चैनलिंग करनी पड़ी। ऊपर आप देखेंगे ऐसे कुछ आपको सीट बेल्ट मिलेंगी, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा तामझाम वाला सिस्टम है, लेकिन आप अगर टाइम निकालें तो इसको भी कर सकते हैं। ये कवर पूरा हट सकता है, और फिर उसके बाद आपके पास जो पूरा सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ इसका निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको रिमूव करा तो एक पैनल निकालने के बाद इतना कुछ यहाँ पर आपके सामने जो रूफ है वो ओपन हो जाती है, और ये फिर आपके हाथ में आने वाला है। तो इसको आपको संभालना है, क्योंकि इसकी भी अच्छी खासी कॉस्टिंग होगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा ख़राब रास्तों में जाएंगे तो ये साउंड भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे की तरफ से सिर्फ फैब्रिक है, जो मेन इसका सपोर्ट मेंबर है वो बाहर की तरफ है। लेकिन फिर भी जो ये गाड़ी बनी है ना, ऐसे रोडों के लिए बनाई गई है जो बिल्कुल प्लश है,
अच्छी है, लेकिन जो होंडा का अपना ये प्लेटफॉर्म है, होंडा सिटी में आता ही है, तो ये ख़राब रास्तों को भी झेलेगा, उसमें कोई शिकायत नहीं है। ये सेंटर मेंबर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे AC वेंट इनने दिए हुए हैं, और इस साइड देखेंगे थोड़ा बॉटल के लिए स्पेस है। गाड़ी में स्पेस अच्छा है, क्योंकि लेग रूम के मामले में बात आती है तो व्हील बेस देखा जाता है, तो व्हील बेस है इस गाड़ी का। अच्छे आपको यहाँ पर हेडरूम स्टैंड मिलेंगे। मेरा अगर आप हेडरूम शोल्डर रूम देखेंगे तो इतना कुछ मिलता है। इस साइड से भी थोड़ा सा एक चैम्फर दिया गया है, जिससे साइड से भी आप अच्छी तरीके से कंफर्ट इसमें ले पाए। अंडर सपोर्ट आपको होंडा सिटी के आसपास ही मिलने वाला है। सिर्फ जो आप बैठे हुए हैं थोड़ा ग्राउंड से ऊपर बैठ गए, इसीलिए जो SUV वाला मज़ा है वो आप ले पाएंगे। उसके अलावा कोई बड़ा ऐसा बदलाव नहीं है। बूट अगर आप देख रहे थे तो 335 लीटर का बूट स्पेस इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट के साथ आपको इस तरीके से दिखने वाला है। इसकी भी एक अपनी पॉजिटिव्स है, जो कि थोड़ा खुला लग रहा है आपको। 40-60 का ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। तो 40-60 अगर आप करेंगे तो इस चीज़ को अगर आप फोल्ड करना चाहें तो ये फोल्ड हो जाएगा। उसी के साथ वहाँ पर आप देख रहे हैं संभाल के सारी चीज़ें आपको रखनी है, तो ये नीचे गिरता है तो बिल्कुल फ्लैट फोल्ड होने के बाद यहाँ पर कुछ लाइटिंग के ऑप्शन आपको दिखा देगा। इस साइड भी है, इस साइड आप यहाँ पर आना चाहें तो यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म दिया गया है। बाकी ये भी ओपन होगा, लेकिन थोड़ा जोर आपको चाहिए। आइसोफिक्स माउंट्स के लिए यहाँ पर आपको सारे के सारे एंकर दिए गए। और ये है फिर आपकी गाड़ी, जो कि होंडा HRV है। आप मुझे बताइए आपको कैसी लग रही है HRV, और स्पेस और इन सब मामले में क्रेटा सेल्टॉस थोड़ा आगे निकलेंगी, लेकिन ये गाड़ी ना अपने में एक स्टेटमेंट सिंबल की तरह से लिया जाए, जिस तरह से कुशाग है, टाइगुन है, थोड़ा प्रीमियम गाड़ी माना जाता है, तो वो चीज़ है इसके साथ। और प्रॉपर आपको हाइब्रिड मिलेगा। सबसे मेन बात 4 सिलेंडर का हाइब्रिड यहाँ पर ही दिखा रहे हैं, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट बनता है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा लगा मुझे इसका, और जो WRV है उसका और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी है गाड़ी। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर स्पेस के मामले में सही खेम खेलती है, क्योंकि मारुति ने बहुत ही सोच समझ के उस गाड़ी को बनाया है। जो स्पेस, जो उसका कैरेक्टर है, रोड प्रेजेंस है, वहाँ पर उनने एक ही बार में बहुत बाजी मारी है। WRV भी देखेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, वही चीज़ वहाँ पर भी है। और ये HRV आपके सामने है, ये सिंपल HRV है विदाउट एनी RS मॉडिफिकेशंस, ये ऐसी दिखाई देगी। बॉडी कलर आपको यहाँ पर ग्रिलिंग दी गई है, क्रोम कुछ मिल जाएगा आपको। आपको HEV मिलता है इसमें, जो हाइब्रिड सिस्टम है, तो उसकी आपको सारी ब्रांडिंग मिलेगी। और फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी ये कुछ दिखाई देगी आपको। और यही है फिर बाकी सनरूफ के ऑप्शन में सिर्फ जो RS मॉडल है ना, उसी में आपको मून रूफ वाले ऑप्शन मिलते हैं। इस साइड तो आपको वो ग्लास वाला रूबी ऑप्शन नहीं दिए गए। और ये जो अलॉय है अच्छे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले हुंडई की i20 में भी ये अलॉय आते थे, कुछ ऐसे ही मिलते जुलते, और गन मेटल फिनिश में है गाड़ी। बाकी इनकी एक CRV भी आई है, वो भी बहुत शानदार गाड़ी है, वो भी आपको दिखा देंगे। बाकी आप बताइए फिर आपको ये गाड़ी कैसी लगी। कुछ अगर पॉइंट मुझसे मिस आउट हो गए तो ज़रूर बताइएगा, उसको भी कमेंट करेंगे। और वीडियोस लाएंगे आपके लिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना देंगे। मुझे सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, और बताइए गाड़ी कैसी लगी। मेरा वर्डिक्ट ये है कि गाड़ी प्रीमियम फील के साथ आती है। कुछ अलग आप देखना चाहते हैं, कुछ अलग हटके चाहिए तो होंडा की तरफ देख सकते हैं, लेकिन इंतज़ार कितना पड़ना पड़ेगा वो होंडा के ऊपर है। आप मुझे बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी। होंडा तक अगर आप मैसेज पहुँचाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट करिए, उनकी PR टीम देख ही रही होगी। मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।